नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, बस इन बातों को मान लेना। आप में से जो लोग वेट लॉस के लिए तरसते हैं, अच्छी हेल्थ के लिए तरसते हैं, वो इन बातों को समझ लेना और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। और जो लोग 32 बार नहीं कर पा रहे हैं, उनसे 32 बार भी होने लगेगा। और जिन्होंने हर तरीका आजमा के देख लिया, डाइटिंग भी करके देख ली, जिम भी जाके देख लिया, 32 बार को भी ट्राई करके देख लिया, फिर भी वजन कम नहीं होता, उन लोगों को ये बातें बड़ी काम आने वाली हैं। लेकिन इन बातों को ध्यान से समझना। अब ये बातें हैं क्या? आप लोग 32 बार के बारे में सुनते हो। हर बार मैं हर हफ्ते 2 वीडियो डालता हूँ और उसमें दिखाता हूँ किसी का 15 किलो वजन कम हो गया, किसी का 5 किलो कम हो गया, किसी का 30 किलो कम हो गया, किसी का 22 किलो कम हो गया। ऐसे हर हफ्ते इंटरव्यू आते हैं। आप में से बहुत से लोग देखते हैं और नीचे कमेंट करते हैं, हाँ हमारा भी हो गया, हमारा भी हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं, हमारा नहीं हो पा रहा। और आप में से बहुत से लोग कमेंट नहीं भी करते, लेकिन घर बैठे ये सोचते हैं, पता नहीं इनका कैसे हो जाता है। लगता है या तो पैसे दे के बुलाए हुए हैं ये लोग, या फिर ये बताने वाला झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं झूठ बोलूंगा भी तो कितना बोलूंगा? एक हद तक ही बोल सकता हूँ। इस समय ना वीडियो की संख्या जो है वो 300 से भी ज्यादा इंटरव्यू डले हुए हैं लोगों के। और इंटरव्यू छोड़ो, आप फेसबुक पे जाओगे ना, वो कम्युनिटी जहाँ पे लोगों का वजन कम हो रहा है, वहां पे तो संख्या गिननी ही मुश्किल हो जाएगी। मतलब आप गिनते गिनते थक जाओगे। लोग नहीं कम होंगे जिनका वजन कम हो गया 32 बार फॉलो करने से। अगर इतने सारे लोगों का हो रहा है, फिर कुछ लोगों का क्यों नहीं हो रहा? कहीं मेरे बताने में तो कोई कमी नहीं है, कहीं आपके फॉलो करने में तो कोई कमी नहीं है। आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। जिनका 32 बार नहीं हो पा रहा, अब होने लग जाएगा, अगर ध्यान से सुना तो पहले तो जो लोग नए आए हैं वो ये समझ लो कि मैं बताता क्या हूं। इतने सालों से, 5 साल हो गए मुझे बताते बताते। मैं ये कहता हूं, आप कुछ भी खा लो। आपको जो भी खाना है, रोटी खानी है रोटी खाओ, चावल खाने हैं चावल खाओ, खिचड़ी खानी है खिचड़ी खाओ, आपको गोलगप्पे खाने हैं गोलगप्पे खाओ। कुछ भी खाना चाहते हो वो खाओ, लेकिन वो ध्यान से खाओ। अब ध्यान से खाने का क्या तरीका है, मैं ये बोलता हूँ। टुकड़े का साइज जो है ना वो छोटा ले लो। कितना छोटा ले लो? मेरे ना 2 बच्चे हैं, और मेरा एक बच्चा जो है वो 1.5 साल का है, और मेरी जो गुड़िया है वो, मेरी गुड़िया अभी 7 महीने की है। तो अब वो, मैं जब भी कुछ खाता हूँ तो खाते समय मैं अपने बच्चों को भी ना छोटा सा टुकड़ा तोड़ के, अब मेरा बेटा क्योंकि 1.5 साल का हो गया, तो मैं मान लो रोटी खा रहा हूँ, तो मैं छोटा सा टुकड़ा तोड़ के उसके मुंह में भी डाल देता हूँ। लेकिन वो मेरा बच्चा है ना, तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता है वो छोटा है, मेरे हाथ से बड़ा टुकड़ा टूटता ही नहीं। मैं बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा उसके मुंह में डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे ज्यादा उसके गले में फंस जाएगा। इसीलिए मैं ज्यादा बड़ा टुकड़ा तोड़ता ही नहीं हूँ। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने लिए, मैं 32 बार के फॉर्मूला में इतने सालों से बोल रहा हूं कि आपको छोटा टुकड़ा लेना है, बिल्कुल छोटा टुकड़ा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं मेरी बात को। मैंने कहा कि यार एक रोटी में 30 से 35 टुकड़े निकलने चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, बड़े बड़े टुकड़े ले लेते हैं और एक रोटी में मुश्किल से 10 या 15 टुकड़े निकालते हैं, और हम बोलते हैं कि सर हमसे 32 बार नहीं हो पा रहा। तो पहले तो एक चीज ये समझ लेना कि आपको टुकड़े, जिन लोगों के टुकड़े खाते खाते आप सोच रहे हो कि हम कर लेंगे और उनसे नहीं हो पाता, तो आप टुकड़े एडवांस में करने शुरू कर दो। छोटे टुकड़े करो। चावल खा रहे हो तो चावल में चम्मच को कभी नहीं पूरा भरना होता, चम्मच को आगे से छोटा सा भरना, उसमें खीरे या प्याज का टुकड़ा रख लेना। ठीक है जी। दूसरा स्टेप होता है कि उसको खूब चबाना। खूब चबाना। मैं तो बोलता हूँ जब तक वो आपके मुंह में पानी ना बन जाए तब तक चबाओ। लेकिन हमने अपने फॉर्मूला का नाम रखा है 32 बार। आप में से बहुत से लोग ना गिनती गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 32 के बाद उसको अंदर ले जाते हैं। लेकिन आपके निवाले का साइज जितना बड़ा होता है, उससे 32 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप ये रूल बनाना पड़ेगा आपको कि उसको पानी बनने दो मुंह में। आप कहोगे कि पानी बन ही नहीं पाता जी, उससे पहले ही अंदर चला जाता है। तो वो पानी बन पाए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अगले वाला जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अगला नियम जो बोला ना कि खाना खाने में जो टाइम है वो कम से कम आधा घंटे का समय लगना चाहिए। अब आधा घंटे का समय क्यों कहा? आधा घंटे का समय इसीलिए कहा कि आप अपने खाने पे फोकस कर सको, अपने खाने पे ध्यान दे सको। अब एक एग्जाम्पल मैंने बहुत पहले भी दिया था। रशिया के अंदर एक बिल्ली के ऊपर रिसर्च हुई।
उस बिल्ली के शरीर में अलग अलग जगह कुछ यंत्र लगा दिए गए ये देखने के लिए जब ये खाना खाती है तो इसके पेट में कैसा रिएक्शन होता है। तो बिल्ली ने खाना उसको दिया गया जो भी उसको पसंद था। तो बिल्ली ने अपने मुंह में जैसे ही खाना डाला और उसको चबाना शुरू किया, बहुत अच्छा माहौल था उस लेबोरेटरी के अंदर। तो जैसे ही खाना बिल्ली के पेट में गया वहां से डाइजेस्टिव एसिड रिलीज होने शुरू हो गए और वो खाना पचना शुरू हो गया। ऐसा ही इंसानों के साथ होता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जाते ही डाइजेस्टिव एसिड निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहाँ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट और किया कि वहीं उस लैब के अंदर एक खूंखार कुत्ते को भी ले आए। कुत्ते ने बिल्ली को देखते ही भौंकना शुरू कर दिया और जैसे ही बिल्ली ने कुत्ते को देखा, बिल्ली इतना ज़्यादा डर गई कि अब उसको वो खाना दे रहे थे, खाना तो खा ही नहीं रही थी और उसके पेट में जो डाइजेस्टिव एसिड रिलीज हो रहे थे उस खाने को पचाने के लिए, वो एसिड रिलीज होने भी बंद हो गए। तो वो खाना उसके पेट में पचने की बजाय सड़ने लगा और ये देखा साइंटिस्ट ने। कुत्ता तो चला गया थोड़ी देर के बाद, लेकिन अगले 12 घंटे तक उसके पेट में कोई डाइजेस्टिव जूसेस नहीं प्रोड्यूस हुए और वो खाना पचने की बजाय सड़ गया। अब ऐसा सिर्फ बिल्ली के साथ नहीं होता, ऐसा हम इंसानों के साथ भी होता है। जब आप खाना खा रहे हो ना, मैं बोलता हूँ खाना खाते वक्त ना ही टीवी देखो, ना ही मोबाइल चलाओ, ना ही किसी से बातें करो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप खाना खाते वक्त ना कुछ बातें करते रहते हो और बातें नहीं भी करते ना, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में कुछ और विचार चल रहे हैं। अगर आपको पतले होना है, वजन घटाना है, और वजन घटाना ना मतलब ये तो बड़ी छोटी सी और तुच्छ बात हो गई। जिंदगी भर स्वस्थ रहना है, अपनी उम्र बढ़ानी है, अपनी बीमारियों को दूर करना है, तो आप लोगों को ना खाना खाना एक ऐसा काम बनाना पड़ेगा जैसे मंदिर में जाते हैं ना पूजा करने के लिए, ऐसे इतनी पवित्रता खाना खाते समय आप लोगों को इतनी शांति लानी पड़ेगी मन में, उस समय सारे विचार त्याग दो। हम जीवन जीते किस लिए हैं? हम जीवन इसलिए जीते हैं ताकि अच्छा खा सकें, अच्छा पी सकें, समाज के लिए कुछ कर सकें। तो अच्छा खा पी सकें तो खाना खाते समय तो उन टेंशन्स को जो आपके दिमाग में चल रही हैं बैकग्राउंड के अंदर ना, आप ये जो इंटरव्यू देखते हो ना लोगों के, जिनके मैं इंटरव्यू लेता हूँ, 15 किलो कम हो गया, 20 किलो कम हो गया, इन लोगों में एक कॉमन बात पाई गई है। कॉमन बात क्या है कि ये खाना खाते वक्त फालतू बातें नहीं सोचते। ये खाना खाते वक्त सारा ध्यान इनका खाने के ऊपर होता है। तो आप जब खाना खा रहे हो ना, बस खाने के अंदर लीन हो जाओ। मतलब उसको ऐसा खाने को, वो जो आधा घंटे का समय है ना, उस वक्त ये नहीं है कि फ़ोन आ रहा है, फ़ोन पे जवाब दे रहे हैं अपने बॉस को, या अपने हस्बैंड के बारे में सोच रहे हैं, या बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अपने काम काज के बारे में, अपनी टेंशन्स के बारे में, बस खाना खा रहे हैं। कभी भी कोई इंसान ऐसा करेगा ना, हमारा जो शरीर है ना इंसानों का, ज़्यादातर लोगों का शरीर मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। और हम क्या करते हैं, खाना खाते वक्त मल्टीटास्किंग करते हैं। आप ये कहोगे कि जी हम तो सिर्फ खाना ही खाते हैं, लेकिन खाना खाते वक्त अगर आपके मन में विचार भी कुछ और चल रहे हैं ना, तो भी आप सफल नहीं होने वाले। तो आप कहोगे कि जी विचारों को कैसे रोकें। आप ये सोच लो, अगर आपको वजन घटाना है ना, अगर नहीं घटाना तो कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता घटे या ना घटे, तो उनके लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो डेस्परेट हैं, जो ये कहते हैं कि वजन घटाना ही है, उनको ना केवल वजन नहीं घटाना, उनको अपने जीवन से मल्टीटास्किंग को भी कम करना। जो इंसान जीवन में जितने कम काम करता है, मतलब एक ही काम के ऊपर परफेक्ट हो जाता है, वो उतना ज़्यादा कामयाब होता है। जो इंसान जितने ज़्यादा मल्टीटास्किंग करता है, वो उतनी जल्दी फेल होगा। तो आप लोगों को मल्टीटास्किंग नहीं करनी, अपने मन को शांत करना। जिन लोगों से 32 बार नहीं हो पा रहा ना, आप एक चीज़ नोटिस करना कि आप खाना खाते वक्त खाने में लीन नहीं हो। मेरे से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सर हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, आप हमारी कमी बता दो। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आप काम क्या करते हो? वो कहते हैं सर हमारा तो ना बिजनेस है और पूरा दिन फ़ोन बजता रहता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि खाना खाते समय तो फ़ोन को छोड़ दो। वो 1-2 दिन छोड़ते हैं, लेकिन फिर दोबारा से, तो मेरे को चाहे कितने भी पैसे दे दो या मेरे से जितनी भी बातें कर लो, आपके ऊपर ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आप अंदर से तैयार हो कि हाँ इस समय मर जाऊं चाहे, लेकिन मैं इस समय कुछ और नहीं करूं। मैं इस समय बस सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पे ध्यान दूं। आप केवल अपने खाने पे ध्यान दे के देखो और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसके टेस्ट को एंजॉय करो।
कि ये खाना कैसा है क्या नहीं है। आधा घंटे का समय मैं बोलता हूँ। खाना खाने के बाद खाना खाने के 1 घंटे के बाद जैसे मैं बोलता हूँ ग्रीन टी पीनी है। देखो, ग्रीन टी सिर्फ इसलिए नहीं बोलता कि हमारी कंपनी की ग्रीन टी बिक जाए, इसलिए मैं नहीं बोलता। मेरा ग्रीन टी पीने का ना उद्देश्य क्या, आज लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो हमसे संपर्क करते हैं, मुझसे, मेरे ऑफिस के लोगों से, और हम वहाँ क्या देखते हैं कि खाना खाने के बाद जो इंसान ग्रीन टी पी रहा है ना, उसका पाचन भी इतना अच्छा हो रहा है, उसका जो एनर्जी का लेवल है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर भारीपन सारा चला गया। जैसे ही आपने ग्रीन टी पी खाना के 1 घंटे के बाद, भारीपन का तो नामो निशान नहीं है। और जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ना, जो खाने को जो कैलोरीज को बर्न करने की क्षमता है हमारे शरीर की, वो क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो ग्रीन टी पीनी है आपने। और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना। जिस दिन नमक नहीं खाना, उस दिन क्या खाते हैं उसको लेके मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये 5 बातें तो मैं हमेशा से बताता हूँ। अब आपने करना क्या, एक तो वो जो मैं बता रहा हूँ ना, चबाने वाली, जिन लोगों से मुंह में पानी बनाने तक नहीं किया जाता, वो क्या करें, पहले कोशिश करो, देखो आप कितनी बार चबाते हो। आप अगर 4 बार मुंह में चबाते हो, एक रिसर्च में पता चला कि ज्यादातर लोग जो है ना, मुंह में खाने को 4 या 5 बार चबाते हैं और फिर अंदर ले जाते हैं। जो 4 या 5 बार करते हैं वो 10 बार तक करना शुरू कर दो। जो 10 बार करते हैं वो 15 बार तक करना शुरू कर दो। जो 15 बार करते हैं वो 20 कर दो, 20 वाले 25, 25 वाले 30, 30 वाले 35, और फिर धीरे धीरे करके पानी तक पहुंचो। पहले दिन नहीं पहुंचना हमने पानी बनाने वाली अवस्था पे, धीरे धीरे, सिर्फ हफ्ते का समय लो। 1 हफ्ते में हर कोई इंसान चाहे ना, पानी मुंह में पानी बनाने की अवस्था तक पहुंच सकता है। फोकस, खाना खाते समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने के ऊपर। और खाने के अंदर लीन हो जाना, बस उसको देखो, महसूस करो खाने में स्वाद कैसा है, दाल कैसी बनी है, इसमें नमक कैसा है। भगवान का धन्यवाद करो कि इतना अच्छा खाना, अपने परिवार वालों का धन्यवाद करो कि इतना अच्छा खाना आपको उपलब्ध हुआ। और जो है लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें ना अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करो। खाना जो होता है ना, खाना जब हम आंखों से देखते हैं ना, तो देखने के बाद हमारे ब्रेन में एक सिग्नल जाता है और हमारे मुंह में एक स्लाइवा प्रोड्यूस होता है उस खाने को पचाने के लिए। जैसे अगर आप ये सोचो कि मैं टीवी की तरफ देखूं और टीवी या मोबाइल की तरफ देखते देखते खाने को खाऊं, तो हमारे मुंह में वो स्लाइवा ढंग से प्रोड्यूस होता ही नहीं है। आप खाना खाते वक्त अपनी सारी सेंसेस को इस्तेमाल करो। आपने आंखों से उसको देखा, ब्रेन को सिग्नल गया, मुंह में पानी आ गया। वो जो पानी है ना, वो जो आपका मुंह के अंदर स्लाइवा है, वो एक आपकी औषधि है जो आपके शरीर के अंदर सुपर डाइजेशन का काम करेगा। और फिर उसको खाने को जब आप चबाओ, उसके बाद यहाँ तक लेकर जाओगे ना, तो आपकी नाक उसको सूंघेगी खाने को, उसकी जो खुशबू होगी, वो खुशबू और डाइजेस्टिव एसिड प्रोड्यूस करेगी। तो आपका बहुत सारा डाइजेशन तो आपके मुंह में ही हो जाएगा। आपकी ब्रेन को आप इस्तेमाल करो, आंखों से देखो, नाक से सूंघो और मुंह से चबाओ, स्लाइवा का इस्तेमाल करो। छोटे टुकड़े लो, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके बिल्कुल आराम आराम से उसको पानी बना के अंदर लेके जाओ। और जब वो खाना आपके पेट में जाएगा ना, और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कुछ दिन फॉलो करोगे, बाकी ये वीडियोस देखते रहो। ये जो वीडियोस बनाता हूँ ना, देखो भरमार है लोगों की। कोई ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कि किसी पे काम करेगा किसी पे नहीं करेगा, ये हर किसी पे काम करता है। तो ये वीडियोस देखते रहा करो, इनसे आपको मोटिवेशन मिलेगी। फेसबुक पे जो हमारा ग्रुप बना है ना, 32 बार कम्युनिटी, उसको ज्वाइन करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से। और ग्रीन टी ज़रूर पियो। और ग्रीन टी अगर आप 32 बार वाली पीते हो तो आप समाज सेवा भी करते हो, क्योंकि ग्रीन टी से वहाँ से एक हॉस्पिटल बनेगा जिससे किसी लोगों के इलाज के पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो वो ग्रीन टी 32 बार वाली मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, सब जगह मिलती है। इस वीडियो के नीचे भी गूगल पे लिखना 32 बार वाली ग्रीन टी। एप्पल साइडर विनेगर का प्रयोग कर सकते हो। सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाला गुनगुने पानी के अंदर, और आराम आराम से उसको पी गए। वो क्या करेगा, वो भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का काम करेगा। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करेगा। जिसका ब्लड ग्लूकोज मेंटेन है उसका वजन नहीं बढ़ेगा। तो ये काम आप कर सकते हो। और बाकी हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लेकर।
चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों तक इस वीडियो को भेजना, नीचे कमेंट करके बताना। भगवान आप सबका भला करे। जय 32।